हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एरिया एंड पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए जिस जगह पर हर एक ऑब्जेक्ट का एरिया होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर हो सकता है। राइट स्टूडेंट्स, पेरीमीटर होता है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री की लेंथ, और उस बाउंड्री के बीच में जितना एरिया कवर हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है अराउंड द क्लोज फिगर उसे क्या बोलते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर, ठीक है, उसे पेरीमीटर कहते हैं। एरिया क्या होता है, मेजर ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर। ठीक है, पेरीमीटर देखिए स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है, लेंथ्स आर इक्वल, ब्रेड्थ्स आर इक्वल। पेरीमीटर क्या होता है, चारों ही साइड्स का सम पेरीमीटर कहलाता है। सो टू लेंथ्स प्लस टू ब्रेथ, देखिए टू लेंथ प्लस टू ब्रेथ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। और हम टू कॉमन लेके इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 × l + b। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स इज कॉल्ड अ, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेरीमीटर को सम ऑफ ऑल द साइड्स कहते हैं। और जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, उसकी सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं। सो 4 × a कह सकते हैं ना, 4 × s बोल दो, 4 × a बोल दो, साइड का वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं। सो 4 × s इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, एक्सरसाइज 13 ए पे आइए स्टूडेंट्स, देखिए पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन। देखिए लेंथ जो है 35 है, ब्रेथ जो है 30 है, पेरीमीटर निकालना है। सो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, लेंथ क्या है स्टूडेंट्स 35, ब्रेथ है 30, इन दोनों का ऐड करिए 5, 65 × 2, आपका आंसर आ जाएगा 130। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको सारे सम सॉल्व करने हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर। देखिए अब स्टूडेंट साइड 40 है और पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है 4 × s, सो 4 × 40 इज इक्वल टू 160। ओके, यहाँ आपका ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, फाइंड द साइड्स ऑफ ईच स्क्वायर हुज पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर 40 है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4s। अब पेरीमीटर 40 गिवन है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें साइड पता लग जाएगी, साइड आ गई 10। और इसी तरीके से आपको ये सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब देखो स्टूडेंट्स, लेंथ 20 है, ब्रेथ हमें पता नहीं है, पेरीमीटर 100 है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। राइट, अब पेरीमीटर 100 है प्लस 2 × लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स 20 है ना, और ब्रेथ हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 से 20 को मल्टीप्लाई करिए 40 आएगा, 2 से b को मल्टीप्लाई करिए 2b आ जाएगा, इज इक्वल टू 100। 100 से अब 40 स्टूडेंट्स यहाँ माइनस करिए, यहाँ आ जाएगा 60। ठीक है, ठीक है, और यहाँ आएगा 2b। देखो स्टूडेंट्स 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जब यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 30। सो ब्रेथ यहाँ पे क्या आई है 30। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर फाइंड आउट करिए। कैलकुलेट द पेरीमीटर। अब स्टूडेंट्स देखिए पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पे ये है रेक्टेंगल, तो 11 × 2 प्लस 7 × 2 क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि 14 प्लस 22 इज योर आंसर। सो हियर योर आंसर इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्क्वायर है, 12 × 4 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा स्टूडेंट्स की 12 की जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो कितना है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन यहाँ गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 125 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये इसकी लेंथ है। वाइड मतलब होता है स्टूडेंट्स ब्रेथ है 95 मीटर। अब इफ अ बॉय वॉक्स अराउंड इट 3 times, हाउ मच द डिस्टेंस डज ही कवर। अगर वो 3 बार अराउंड घूमेगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप पहले तो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा 90, 125 प्लस 95। सो 5 + 5 इज 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पर आ जाएगा 12, अगेन 1 कैरी, हाँ आ जाएगा 2। सो ये आंसर इज 440 आ जाएगा हमारा पेरीमीटर। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर। ओके, मीटर सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको करना है कंप्लीट। नाउ अब स्टूडेंट्स आ जाइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है एरिया का कॉन्सेप्ट। एरिया ऑफ अ फिगर इज अ सरफेस ऑफ द प्लेन कवर्ड बाय इट। यूनिट्स ऑफ एरिया हम देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड ब्रेथ और डिस्टेंसेस यूनिट्स ऑफ एरिया डिफरेंट। ओके, या तो वो मिलीलीटर्स हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है लेंथ, या फिर डिस्टेंसेस मीटर्स में हो सकती है। तो उसी हिसाब से क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया होता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए स्क्वायर ऑफ साइड 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। ओके,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग ग्राफ पेपर, सो शेप्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड इरेगुलर शेप्स। अब इनका एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। देखिए, काउंट दो स्क्वायर्स विच आर कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय फिगर 1। तो आपको काउंट करने स्टूडेंट्स आपको काउंट करने हैं स्टूडेंट्स कितने स्क्वायर्स काउंट करने हैं एनक्लोज्ड बाय फिगर 1। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो आवर आंसर इज 16। ओके, नाउ स्टूडेंट्स काउंट दो स्क्वायर विच आर हाफ एनक्लोज्ड इन फिगर। सेकंड आना चाहिए था यहाँ पे स्टूडेंट्स, फिर 1 है ना यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स हाफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 16 का हाफ क्या हो जाएगा 8, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए, काउंट दो स्क्वायर्स विच आर एनक्लोज्ड मोर देन हाफ बाय द फिगर 1। ओके, हाफ स्क्वायर स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर, हाफ स्क्वायर्स हैं 8, कंप्लीट स्क्वायर 16 है। एरिया ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16 प्लस हाफ ऑफ 8, क्योंकि स्क्वायर्स तो हाफ है ना 8 के, तो इसीलिए हाफ ऑफ 8 इज इक्वल टू 4। ओके, तो 4 प्लस 20 इज 20 स्क्वायर। So students, in exercise 13.b, first question and second question are your homework. Let's come to the third question. Okay, do those question by yourself because they are very easy and you can do it. Okay, so students देखिए, यहाँ पर हर एक स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। काउंट द स्क्वायर्स एंड फाइंड द एरिया। तो 4 स्क्वायर है तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया, राइट। एंड देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने स्क्वायर्स हैं उतना ही एरिया यहाँ बनेगा। जैसे कि 9 स्क्वायर्स हैं तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बनेगा, ठीक है। एंड ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट, मेक अ 7 साइडेड फिगर एंड फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। 7 साइडेड फिगर बनाना है स्टूडेंट्स और उसका एरिया फाइंड करना है एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, अगेन स्टूडेंट्स, question number 4 is similar to question number 1 and 2, so this is your homework. So students, question number 5 is also your homework. Come to question number 6, find the area of the following figures if the area of each square is 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है स्टूडेंट्स, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इसका हमें एरिया निकालना है। सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 स्क्वायर स्टूडेंट्स यहाँ पे है, 7 स्क्वायर्स यहाँ पर है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है 7 इंटू 7। टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए, 49 स्क्वायर्स हो गए। और एक स्क्वायर का एरिया अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो 49 स्क्वायर्स का एरिया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ। So A part we have done students, B part you have to do. Now question number 7 is count the squares and find the area. Again we have to count the squares and find the area students. This is also your homework. Okay, these are easy parts and you can do it students. Now area of a rectangle. अब rectangle का area निकालते हैं students। देखिए कैसे निकलेगा। area of a rectangle होता है students length into breadth. Okay, area of a square होता है students, क्या होता है area of a square, साइड इंटू साइड इज अ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, साइड इंटू साइड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर है। यानी कि बच्चों क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ इस फिगर में हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब इस एक्सरसाइज में आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स इन मीटर्स। अब कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का एरिया होता है। सो 15 इंटू 9 क्या होगा, 135 इज योर आंसर, राइट। 135 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। अब स्टूडेंट्स है ना, ऐसे ही सारी क्वेश्चंस करने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स साइड इंटू साइड होता है, तो 7 इंटू 7 इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का, तो पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 इंटू 14 इज पेरीमीटर, दैट इज स्टूडेंट्स 56 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, 14 इंटू 14 दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ओके, ऐसे ही बाकी सारे पार्ट्स करने हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विद ईच साइड मेजरिंग 110 मीटर। तो बच्चों हर एक साइड अगर 110 मीटर की है तो एरिया क्या होगा, 110 मीटर इंटू 110 मीटर। योर आंसर इज 12,100 meter square is your answer. Okay students, now how many square bricks of side 15 centimeter will be required to cover a square ground of side 75 centimeter? ठीक है, तो students क्या करेंगे हम, area of 75 centimeter square ground divided by area of bricks. Okay, तो इससे आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। So ये आंसर है students 25. ओके, तो 25 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको ये कवर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये देख सो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की सॉल्व करने हैं। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर स्टूडेंट्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।